असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाया था? चित्तरंजन दास के। समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई थी? कार्ल मार्क्स के द्वारा। किसने कहा था मानव स्वतंत्रता जन्म लेता है फिर भी वह सभी जंजीरों में बंधा हुआ होता है? रूसो के द्वारा। नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना गया? मीन कैम्प। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में वह कौन पहला देश था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी? भारत। ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी? शैक्षिक सुधार। देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है? मुस्लिम सुधार आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? बंगाल के छात्र। गांधी जी के राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किनकी ओर मुड़ा हुआ था? आम जनता की ओर। किस देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? मार्च 1931 को। वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया था? पुर्तगाल। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित हुई थी? मद्रास में। अल्ब्यूकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था? बीजापुर से। वह स्थान जहाँ 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था? बिहार। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया था? 1833 में। बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? मराठा। अशांति का जन्मदाता किस बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जन्मदाता किसने कहा? तो वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी? 1940 में। महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए थे? 1919 ईस्वी में। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? उसका क्रम निर्धारित कीजिए। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1920 में। दांडी मार्च 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। सरदार पटेल किससे जुड़े हुए थे? बारडोली आंदोलन से। किसने लंदन में आयोजित तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था? वी आर अम्बेडकर ने। कौन सामान्यतया लोकमान्य के नाम से जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑपरेशन विजय किसे मुक्त कराने के लिए प्रारंभ किया गया था? गोवा को। भारत और चीन के बीच की लड़ाई किस साल में हुई थी? 1962 में। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। सूर्य मंदिर कहाँ पे है? कोणार्क में। झूमर नृत्य के लिए कौन सा प्रांत लोकप्रिय है? छोटा नागपुर। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? शिकार का। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम थे मेगस्थनीज, डायमेकस और डायनोसियस। एहोल प्रस्तर लेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन प्रथम का है। नासिक गुहा लेख कुशाव दत्त का है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का है। हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था? लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? तो सिंधु सभ्यता के पतन का अभी तक कोई निश्चित कारण पता नहीं चल सका है। 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित में से कौन विजयी हुआ था? सुदास विजयी हुआ था। कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? अशोक ने। उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 600 ईस्वी पूर्व में। किस शासक ने अपने को देवताओं कहलवाया? अशोक ने। बौद्धों का वह धर्मग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है कहलाता है जातक। निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तमिलनाडु। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, अवंती की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसली, दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णपुरी, प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासन भार दिया गया था वह था तक्षशिला और उज्जैनी। अशोक स्तंभ से संबंधित है लौरिया नंदनगढ़। सांडर वाली राजधानी रामपुरवा को कहा जाता है। लोमरसी गुफा, बार्बर हिल्स, छिद्रयुक्त स्तूप रोपड़ से कहा जाता है। रोपड़ में क्या है? छिद्रयुक्त स्तूप है। बार्बर हिल्स कहाँ है? लोमरसी गुफा, रामपुरवा, सांड वाली राजधानी और लौरिया नंदनगढ़ अशोक स्तंभ है। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था विश्व सैन्य वाहिनी के रखरखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई।